नंद भगवान की। सभी इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो पत्र दिया है ब्रजवासियों के लिए, और उद्धव जी पहुंचे हैं ब्रज में, वृंदावन में, और वृंदावन में गौ धूली बेला पर पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण बलराम गाय चरा करके आए थे और देखा, ब्रजवासियों ने कहा, गोपियों ने देखा उद्धव को, अरे ये अब कौन आया है? पहले तो अक्रूर आया था, अब की का कोई और कोई क्रूर आया है। वो अक्रूर भी क्रूर है जो हमारे कृष्ण को लेके गया है, अब फिर दोबारा आया कि हमारे प्राण लेना चाहता है। एक ब्रजवासी बोलो, नहीं, देख मोर का पंख है, ये कृष्ण का ही कोई ना कोई मित्र सखा होगा, कोई सूचना, शुभ सूचना देने आया होगा, हमारे कृष्ण आने वाले होंगे। और उद्धव को देखा है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। उद्धव ने कहा, सबको अलग अलग पत्र दिए, ले ब्रजवासी, ये कन्हैया ने पत्र दिए हैं और परसों आ जाएंगे मेरे कृष्ण, अब चिंता मत करना। श्री दामा बोला, भैया उद्धव, उस कृष्ण के बगैर हमारा एक क्षण भी एक युग के समान बीत रहा है, एक पल एक घड़ी की समान बीत रहा है। हमें कृष्ण के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। सभी गोपियों को देखा है, गोपियां बैठी हुई रोदन कर रही हैं। उद्धव ने कहा, अरे ब्रजवासी गोपियों, वो निराकार ब्रह्म है, कृष्ण है, उसका तुम चिंतन यहीं से बैठ कर करो, योग करो, ध्यान करो, साधना करो। गोपियां कहने लगी, कहां से आ गया तू? कहा, वो कन्हैया ने हमारे साथ में लीला नहीं की, यशोदा मैया के यहाँ मक्खन नहीं खाया क्या, हमारे साथ में रास नहीं किया? वो कृष्ण हमारे संग साथ में मैया यशोदा के यहाँ उसका पालन हुआ, मक्खन खिलाती मैया, तो आयो कहां से है? योग कर, ध्यान कर। ओहो, उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, क्योंकि उद्धव को ज्ञान का अहंकार था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि इनको भक्ति का पटोल लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए, क्योंकि ज्ञान के बगैर भक्ति अपंग है और भक्ति के बगैर ज्ञान अपंग है। पहली ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई और ब्रज गोपियों को देखा है, आगे कहने लगे, यशोदा मैया का महल कहाँ है? गोपियां बोली रोती हुई, अरे ये नाला है ना, ये कोई जल नहीं है, ये नदी नाला नहीं है, ये नंद बाबा यशोदा इतनी रोई है कि उनके रोते हुए आंसुओं से ये नाला बह रहा है, बस इनकी सहारे चले जाना और बस यशोदा मैया का महल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो यशोदा मैया, बूढ़ी मैया रोती रोती कन्हैया की याद में इतनी बावरी रह गई है, पागल जैसी रह गई है, और आंखों से दिखता भी नहीं है, और जो है बहरी हो गई है बिल्कुल, बैठी बैठी उस कृष्ण का ही याद में रोती रहती है। उद्धव जी गए हैं, यशोदा मैया बैठी है, देली पे बैठी बैठी रुदन कर रही है, बाबा बैठे हुए सिर से हाथ लगाए हुए, हाँ मेरा कृष्ण कब आएगा मथुरा से? यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा। ब्रजवासियों ने कहा, जोर से बोलो, यशोदा बहरी हो गई है कन्हैया की याद में। यशोदा, यशोदा ने कहा, चुप शांत रहियो, मेरो लाला अभी सोयो है पालने में, अभी मैंने सुलाया है और पालना खाली था। लाला तो मथुरा में, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को हर वक्त अपने ही पास में देखते, ये भाव था। नहीं, चुप रहना उद्धव, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव जी गए आगे, कहाँ है लाला? पालने को ऐसे जला रही। उद्धव ने देखा कि इसमें कोई नहीं। अरे यशोदा, वो तो ब्रह्म है, निराकार है, उसका योग कर, साधना कर। मैया यशोदा ने पालने को जलाया और खाली पालना धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गई। बाप रे बाप, उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी और दोबारा भी खिसक गई, ज्ञान की गूदड़ी बना दी।
जो ब्रजवासियों के गोपियों के भक्ति ने उद्धव की ज्ञान की गोदड़ी बना दी, जो वृंदावन में ज्ञान गोदड़ी के नाम से है। मेरे प्रभु उद्धव जी गए हैं किशोरी राधा के पास। राधा रानी बिल्कुल दुबली हड्डी हड्डी दिख रही है, इतनी दुबली हो गई है कृष्ण की याद में, कुछ नहीं खाती पीती। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, यही पुकारती है। उधर राधा रानी ने देखा, अरे कौन आयो है? राधा रानी से कहा, किशोरी राधे देखो मेरी ओर देखो, मैं उद्धव आया हूं, वो कृष्ण का मित्र हूं। अरे मेरो कृष्ण कब आएगो? वो कन्हैया कब आएगो? बोले कि परसों आ जाएगो, तुम योग साधना करो। राधा रानी बोली, उद्धव तुम बाबरे है गए, पाती लेके आए दौरे, तुम का बोरे है गए, बाबरे है गए। वो कृष्ण मेरे हृदय से अलग नहीं। तब तक एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और कुमकुम उसकी मूंछों में लगा हुआ था और राधा रानी के चरणों में छोड़ना चाहता। तो यहाँ भ्रमर गीत के रूप में सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा है, राधा रानी के द्वारा भ्रमर गीत है। राधा रानी क्या कहती है? अरे भौरे दूर हट जा, ये कुमकुम सौत कुब्जा का कुमकुम लेकर के हमें ऐसा लगता है कि कुमकुम के मांग का सिंदूर और मेरे चरणों में छोड़ना चाह रहा है। मधुपकित बंदो मांस प्रसांग्रिश पत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मे श्रुभिर्नः बहे तु मधुपति स्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रकः। राधा रानी बोली, अरे हमें तो ऐसा लगता है वो कृष्ण का ही दूत कोई ये भौरे के रूप में आया है, जो कुमकुम आकर के कुब्जा का जो मांग का सिंदूर है हमारे चरणों में छोड़ना चाहता है, ये हमें मनाने के लिए आया है। जाओ भौरे, कह देना उस कन्हैया से, उन्होंने हमेशा हमसे कपट किया है और वो तो हमेशा से कपटी हैं और कालों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। काले हमेशा धोखा ही देते हैं। उद्धव ने कहा, राधा रानी कैसी बात कर रही हो? वो तो कृष्ण दयालु हैं। अब तो कृष्ण जो ज्ञान देने के लिए गए थे, धीरे धीरे उन्हें भी भक्ति का चस्का लग गया उस ब्रज में। बोले कि एक गोपी बोली, अरे उद्धव तो वहां जाकर के कन्हैया से मत कहना कि हमारी राधा किशोरी ने कपटी कहा है उसे। राधा कहने लगी कि कपट हमसे ही नहीं, कौन कौन से किया? वो बेचारी मृगयुर्वे कपीन्द्र विप्यद लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृता विरूपाम स्त्री जित काम्यान बलिमपि बलिमत्वा वेष्टन्यद द्वाक्षयब्दः यस्तदलमसितं शक्य रुदुस्त्यजस्तत्कथार्थः। वो राजा बलि को देखें आप, बलि ने भगवान की समर्पण भक्ति की, लेकिन सर्वस्व उन्होंने ले लिया। क्या बिगाड़ था बलि ने? वो शूर्पणखा जो भगवान की सन्मुख आई, बेचारी उसने क्या बिगाड़ा था? इस तरह से कह रहे थे उद्धव जी की। ये समझ लो राधा रानी के मुखारविंद से जैसे सुना तो जितना भी ज्ञान था उद्धव का, ऊधो सूधो है चलो
सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुबी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुबी और प्रेम रूपी भक्ति रूपी ढोल के आगे नहीं चलती है। भक्ति के आगे ज्ञान भी समझ लो फीका पड़ गया। राधा रानी की स्तुति करके, धन्य है राधा रानी, वो ब्रज की किशोरी राधा रानी जो इतना जो भगवान कृष्ण के लिए इतना जो अटूट प्रेम है। तो स्तुति करने लगे, सदास्ते कृष्ण पर पूर्ण देवो राधे सदा तुम पर पूर्ण देवी। श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीलो, लीलावती तुम कृत नित्य लीला। प्रकृतिस्तम परस्परम संधित विग्रहाभ्याम, नमो युवाभ्याम हरे राधिकाभ्याम। भूभार हाराय, कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए और दो रूप धारण किए हैं, एक प्राण दो देही। प्रभु आप राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा की स्तुति की है और जो है भगवान उद्धव वापिस आए हुए हैं, भगवान कृष्ण के पास आए हैं। कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी आओ उद्धव, तुम्हें ज्ञान बहुत था इसलिए भक्ति कह के गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, तुमने वर्षों बिता दिए। अरे कन्हैया तुम बहुत निष्ठुर हो, देखो वो ब्रजवासियों की हालत देखिए कितना रो रहे हैं आपके लिए। वो जसोदा, वो कृष्ण, वो नंद बाबा, वो राधा रानी। भगवान कृष्ण की भी स्तुति करने लगे, प्रभु उस ब्रज का भी मुझे भी कुछ बना दो। आशा महो चरण रेणु सामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौ खदीनाम। यादुस्त्यजं स्वजनमार्य, गहित्वां वेज मुकुंद विश्रुतिर्भृग्या। हे प्रभु उस वृंदावन का मुझे कुछ भी बना दो, रज चाहे कण बना दो, चाहे रज बना दो, पत्थर बना दो, बंदर बना दो, गोपी बना दो, ग्वाल बना दो, संत बना दो, कुछ भी बना दो, जमुना बना दो, वृंदावन का बना दो। वो ब्रज धन्य है, जिस ब्रज की रज जिस भक्तों के ऊपर पड़ती है, संतों की रज, वो जीव धन्य हो जाता है। उस वृंदावन का तो वास उसे ही मिले जिसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, 10वें स्कंद में उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ है। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो वर्तनसे मृतेर्वर्तरि दुख्यार्थे यतु इसमें पुत्रग्रहान। अस्ति प्राप्ति, अस्ति माने है और प्राप्ति माने और प्राप्त हो जाए और मिल जाए, इसको अस्ति प्राप्त। और कंस क्या है? अहंकार, मोही कंस। तो कंस की 2 रानियां हैं, अस्ति प्राप्ति, ये इतना मिल गया और मिल जाए। रोक करके जरासंध के पास पहुंची है, पिता के पास। हाँ ध्यान दीजिए, कथा की ओर चले। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित मथुरा को घेर लिया है। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की है और 18वीं बार कालेवन आया है। कालेवन ने कन्हैया का पीछा किया है, जो धौलपुर है और मुचकुंद की गुफा है, वो शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। देवताओं का वरदान था, देवताओं की इन्होंने विजय प्राप्त कराई, तो उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें जो कोई भी जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि से जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा हुआ, धौलपुर की गुफा में मुचकुंद सो रहे हैं, देवताओं का वरदान से। इधर जैसे ही पहुंचे हैं भगवान कृष्ण, वहां जाकर के भगवान ने मुचकुंद को पीतांबर उड़ाया और छिप गए।
और कालेवन ने आकर के देखा कि इसमें आकर के छिप गया है, तो एक लात मारी और मुचकुंद की दृष्टि पड़ी और जल करके भस्म हो गया। भगवान कृष्ण के मुचकुंद को दर्शन हुए हैं। यही मुचकुंद आगे चल करके नरसी भगत बने हुए हैं। इधर जो है जरासंध ने भगवान प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने उस पर्वत पे अग्नि लगाई तो भगवान सीधे द्वारिका में पहुंच गए। तो एक नाम पड़ गया भगवान का रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान रण को छोड़ करके क्यों गए? इसलिए कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ये पापी जरासंध ब्राह्मणों को त्रसित करता था कि हमारी विजय होना चाहिए, नहीं तो हम तुम सभी ब्राह्मणों को नष्ट कर देंगे। तो भगवान ने सोचा कि मेरे भागने से यदि मेरी ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए तो मुझे भागने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए भगवान भाग करके गए। कभी माखन चोर होता है नाम, कभी चीर चोर होता है, एक नाम और पड़ जाएगा रणछोड़। रक्षा तो हो जाएगी संत और ब्राह्मण। भगवान द्वारिका में अतुल संपत्ति भेज दी और द्वारिकापुरी को विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर महल बनवाया है, अलग अलग गोपियों के लिए ठहरने के लिए। बलराम का विवाह रेवती के पुत्र का कुदमी की कन्या है, वो रेवती के साथ में हुआ। रेवती कुछ बलराम से लंबी थी, तो बलराम के पास हल था, हल और मूसल हथियार था। तो मूसल लेकर के और द्रौपदी के सिर में ठोक दिया कि तुम ज्यादा लंबी हो, अच्छी नहीं लगती है। तो रेवती को बराबर कर लिया। तो कहीं भी आप बलराम रेवती का मंदिर देखोगे तो बलराम से रेवती दूर बैठती है बाहर, क्योंकि फिर नहीं कहीं मूसल ठोक दे। लेकिन आप मत ऐसा करना, वो तो द्वापर की कथा है, वो तो छोटे को बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े को छोटा भी कर सकते हैं। अब भगवान कृष्ण के विवाह का समय आया। राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतेर ब्रह्म विदर्भाधिपतेर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका शवरानन। कुंदनपुर के जो भीष्मक राजा हैं, 5 पुत्र हैं उनके, और एक पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। कोई पुत्री नहीं हुई। एक सरोवर के जहाँ उन्होंने तपस्या की तो एक सरोवर में एक पुष्प पे एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम है रुक्मिणी। विदुषी बनाया, बहुत बड़ा किया, पालन पोषण किया। रुक्मिणी ने नारद के द्वारा भगवान कृष्ण के गुणों को श्रवण किया तो देखा नहीं रुक्मिणी ने कन्हैया को लेकर, सुन करके ही और भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। एक राजा चंदेरी के जो दमघोष हैं, उनका पुत्र है शिशुपाल। रुक्मी ने, जो रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में विवाह तय किया और रुक्मिणी ने कन्हैया को प्राप्त करने के लिए तप किया। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण को बुलाया। रुक्मण्याम स्वमेकांते लिखित्वा दत्त पत्रिकाम। पत्र लिख करके और ब्राह्मण को दिया है। ये ब्राह्मण, इस पत्र को आप कृष्ण को दे दो। और उस पत्र में क्या लिखा? रुक्मिणी ने गुप्त पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संलुतांत
निर्विश्य कर्ण विवरई हरं तोंगतापहम रूपम दृशाम दृश्यमता मरि खलार्थ लाभम त्वप्यच्युता विशति चित्तमम पत्रमम पत्र में। हे भुवन सुंदर, ये भुवनों के सुंदर, मैंने आपको प्राप्त करने के लिए ही तप किया है। मन प्राण सब कुछ आपको ही अर्पण किया है। बुद्धि भी शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर पाए। जैसे किसी शेर के भाग को गीदड़ ले जाए तो ऐसा न हो। यदि शिशुपाल मुझे यहां से लेकर के गया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, जो अंत समय तो अगले जन्म में तो आपकी प्राप्ति होगी। ये पत्र लिखा। इधर ब्राह्मण पत्र को लेकर के गया है और रुक्मिणी भगवती मैया की पूजा करने के लिए जाती हैं। एक दो चौपाई कह करके और कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये विवाह की, रुक्मिणी विवाह की कथा है। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय गज बदन सडानन माता, जगत जनक दामिनी दुते गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। इधर रुक्मिणी भगवती की पूजा करने के लिए जाती हैं तो कसी माल मूरत मुस्काही। भगवती ने वरदान दिया कि वही भगवान कृष्ण तुझे प्राप्त होंगे। अब भगवान कृष्ण को जैसे उद्धव पत्र दिया है ब्राह्मण ने, अब भगवान ने पत्र को पढ़ा है और तुरंत ही भगवान तैयार होकर के सेना के साथ में चलने लगे। बाबा ने आगे रोका, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले कि बाबा वहीं जा रहे हैं। कि वहीं कहाँ जा रहे हो? कि बाबा अब कैसे कह दें अपने माता पिता से कि काऊ की कन्या को भगावे जा रहे हैं। अब बाबा बलराम जी आगे आए, बोले कि लाला बताना वो कहाँ जा रहा हो? कि दादा कहीं ना जा रहे हो। अब बड़े भैयन से डरे। पहले तो ये मर्यादा रहती, शर्मते थे और डरते थे। बोले कि बता दे लाला, बताना हो। बोले कि वहीं कुंडनपुर। ओ तेरी ब्याह की इच्छा है गई? अरे भैया दादा अबे ना ब्याह होगा तो कब होएगा? बाबा ने कही कि देख बलराम तू संग चलो जाइए, जे लड़ाई झगड़ो बहुत करे, हाँ उदमी है का उसे झगड़ जाएगो, तू भी जा संग में। तो बलराम जी सेना लेकर के गए हैं और कन्हैया गए हैं। उधर भगवती मैया की पूजा करके और मैया आई हैं, सारे पहरेदार खड़े हैं, रुक्मी भी तैयार खड़ा है। तो इधर भगवान कृष्ण को देख करके सभी मोहित हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। और रुक्मिणी रथ में बैठी हैं, भगवान कृष्ण जो है पीछे बैठे हैं और जो है घोड़ों की लगाम रुक्मिणी ने पकड़ रखी है और बड़े तेजी से चाबुक मारा और भागे हैं। और सभी कहने लगे ले गयो भाग गयो, ले गयो छोरी को, ले गयो ये छोरा नंद को छोरा, ले गयो जा छोरी को। अब रुक्मी से कही, ए रुक्मी तुमको होते होते वो कन्या को लेकर के चला गया। कन्या ने कहा जब तक मैं यहाँ पर पैर नहीं रखूंगा, जब तक ये उस कृष्ण को लेकर कृष्ण को पकड़ के नहीं आऊंगा, अपनी बहन को लेकर के यहाँ नहीं आऊंगा, तब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो रुक्मी जाकर के युद्ध करने लगा और भगवान ने रुक्मी को पकड़ करके रथ से बांधा, मुंडन कर दिया। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, प्रभु ये मेरा भैया है, जाकर छोड़ दो। तो भगवान ने रुक्मिणी की प्रार्थना पे भाई को छोड़ा है और भोजकट नाम के जो गांव है
ये रुक्मी ने वो बसा लिया भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए। तो आगे चल करके बलराम के हाथ से ये रुक्मी का वध होगा। भगवान कृष्ण द्वारका में आए हैं और द्वारका में हल्ला है क्यों, सारे द्वारकावासी भगवान का विवाह उत्सव मनाने लगे, कन्यादान करने लगे और सुंदर श्रृंगार है भगवान का। आइए एक भजन के साथ में एक दो पंक्ति गा करके उसके बाद कथाक्रम को समय भाव कथा को आगे बढ़ाएंगे। और भी ये भक्तों को कुछ कार्य करने हैं, उन्हें भी मौका देना है। आइए मेरे साथ में जय श्री राधे, श्री राधे। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। तू तो दुल्हा सो लागे दिलदार सामरे, तू तो दुल्हा सो लागे दिलदार सामरे। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। हरि बोल, तालियों के साथ में, बड़े झूम धूम मस्ती के साथ में हरि बोल। पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। वो महकता रहे दरबार सामरे, वो महकता रहे दरबार सामरे। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सामरे, वो सजाता रहे हर बार। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। तालियों के साथ में दोनों हाथ खोल के तालियों की सेवा करेंगे। गाइए बोल कन्हैया बोल सामरे कौन सा गीत सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल सामरे कौन सा गीत सुनाऊं। तू कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। वो नचाता रहे हर बार सामरे, वो नचाता रहे हर बार। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। तू तो दुल्हा तो लागे दिलदार सामरे, तू तो दुल्हा तो लागे दिलदार। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे। बोलिए
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह से द्वारिका में मेरे प्रभु का कृष्ण के साथ में, रुक्मिणी के साथ में ये पहला विवाह हुआ है। और आगे जो है सत्राजित की कथा है। सत्राजित सूर्य भगवान का जो है भक्त था और सिमंतिक मणि मिली थी। बस यही जो 1-2 मिनट की कथा कह करके और आपके लिए मौका देंगे, हमें याद है। सत्राजित सूर्य का भक्त था, सूर्य के अर्घ देता था, सिमंतिक मणि मिली थी और वो सिमंतिक मणि 180 सोना नित्य प्रति देती थी। ऋषियों के द्वारा पूजन कराया, मंदिर में स्थापना की। एक दिन यादवों के लिए भगवान कृष्ण ने मणि को मांगा और मणि के लोभ में आकर के सत्राजित ने नहीं दी। एक समय क्या हुआ, मेरे प्रभु ने देखा तो सत्राजित की जो भाई है प्रसेन मणि को पहन करके वन में गया और एक सिंह ने मार दिया। सिंह से एक जामवंत ने मणि को छीना, सिंह को मार दिया और जामवंत जाकर के अपने एक गुफा में गया है और गुफा में जाकर के एक अपनी कन्या जो जामवती है खिलौने के रूप में दिए हैं। और वहां पर भगवान कृष्ण ने इधर जो प्रसेन वापस नहीं आया, प्रसेन को मार दिया सिंह ने, तो भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लग गया। सत्राजित ने झूठा कलंक लगाया। क्यों लगाया, ध्यान दें कथा को, कि भादों का चौथ का चंद्रमा भगवान कृष्ण ने भी देख लिया, इसलिए उन्हें झूठा कलंक लगा। जो अभी चौथ निकल गई, जिसको कहते हैं भादों की चौथ, जो गणेश चौथ, जिसको अपनी भाषा में पत्थर चौथ कहते हैं, नहीं गणेश चौथ। पत्थर नहीं फेंकते हैं उसमें, भाई ऐसा शगुन कर देते हैं कि उसको कीचड़ में पत्थर डाल दो तो किसी को कोई नाराज हो जाए, गाली गलौज हो, तुम बोलो मत तो समझ लो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा कलंक। अब कथा इस प्रकार है, कैसे कलंक लगा कि गणेश जी जो है मोटे थाले थे। उस दिन चंद्रमा कीचड़ हो रही थी और गणेश जी फिसल गए और चंद्रमा देख करके उसी दोज के दिन हंस गए। देखो हंसना नहीं चाहिए किसी को देख करके। तो श्राप दिया कि आज की चौथ के दिन, वो चौथ थी, आज की भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन जो तुम्हें देखेगा 1 वर्ष के अंदर में उसे झूठा कलंक निश्चित लगेगा। ये शास्त्रों की बात है, हाँ प्रमाणित बात। इधर एक श्लोक बताया है, उस श्लोक को जो है जामवंती जो अपनी कन्या को पढ़ा रही थी, धात्री, सिंह प्रसेन अवधीत सिंहो जामवतः सुकुमार करोदिस्तम ये समंतक। 21 बार पाठ किया। इसको करने से श्लोक को और कलंक दूर हो जाता है। इस तरह से भगवान अपना कलंक दूर करने के लिए अब पहुंचे हैं और सिंह की जामवंत की खोज में गुफा पहुंचे हैं और जामवंत से युद्ध हुआ है। वहां पर युद्ध होते होते 27 दिन हो गए, लेकिन जामवंत की नस नस ढीली पड़ गई। बोले कि प्रभु आप साक्षात मेरे स्वामी लग रहे हो। बोले पहचान लिया, तुम्हारी खुजली मिट गई। देखो किसी बड़ों के सामने भुजाएं मत खुजाइए, मूंछों पे हाथ मत फेरिए। भागवत है, कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हमारे सामने, गुरुदेव बैठे हैं, तो उनके आगे ना छींका जाता है, कुछ दोष होते हैं, ना भुजाओं पे हाथ ना मूछे। जामवंत ने कहा कि सबसे युद्ध हो गया तुमसे राम अवतार के समय में, और हमारे 2-2 हाथ नहीं हो पाए। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि उस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमने सोचा कि लीला पुरुषोत्तम में कृष्ण अवतार में तुम्हारी खुजली हम मिटाएंगे, तो आज खुजली मिट गई। तो वही जामवंत ने अपनी कन्या को समर्पित किया है। एक रत्न और दिया है सत्यभामा को भी, और कलंक को दूर किया है। और मणि को भी, मणि शतधन्वा के पास थी, शतधन्वा का भगवान ने वध किया है। अक्रूर के पास मणि थी और मणि को प्राप्त किया और जामवती से भी विवाह हुआ। द्वारका में आए हैं प्रभु भगवान की। इस प्रकार से विवाहों की कथा है। श्री राधे आगे, श्री राधे जय श्री कृष्ण। 8 पटरानी आए प्रभु की। बस एक क्षण के लिए यही वो थोड़ा जो मौका देंगे, जो सेवाधारी सेवा करेंगे,
जो भी उनको करना है। तो पहली पटरानी रुक्मिणी से विवाह हुआ, दूसरी जामवंती, और तीसरी सत्यभामा, और चौथी कालिंदी, पांचवी मित्रविंदा से, और छठवीं नागनिजित। नागनिजित अयोध्या के राजा थे। उन्होंने 7 बैलों को जो है विचार किया, एक साथ कोई नाथ देगा, उसके साथ में कन्या का विवाह हुआ। भगवान ने 7 बैलों को नाथा, नागनिजित से विवाह किया। एक भद्रा थी और एक लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां हुई। आगे भौमासुर को मार के 16,108 गोपियों को और कैद थी। तो भौमासुर का वध करके 16,108 कन्या को लेकर के आए द्वारिकापुरी, और एक मुहूर्त में 16,108 गोपियों से विवाह किया है। और आगे की कथा को भगवान ने, इधर जरासंध के वध की भी कथा है। भगवान कृष्ण के जो है एक एक पत्नी के द्वारा 10-10 पुत्र हुए हैं और एक एक कन्या हुई है। उनके जो एक पुत्र हुआ वो प्रद्युम्न है, उनके अनिरुद्ध हुए, और अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह हुआ, जो बाणासुर से और अनिरुद्ध से युद्ध हुआ। भगवान जिसके वजह से कृष्ण और शंकर में आपस में युद्ध हुआ, और ध्वजा वहां पर टांगी गई है। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, अहंकार था। भोले बाबा ने वरदान दिया था कि तुझे ये भुजाओं का अहंकार है, और जो जिसके हाथों से युद्ध होगा, ये समझ लो तेरी लाल भुजाएं ऊपर जो टंगी हुई है वो गिर जाएं, समझ लो तेरी 1000 भुजाएं कट जाएं। तो भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ है और बाणासुर की 1000 भुजाएं कटी हैं। बाणासुर को मारा नहीं, भोले बाबा से युद्ध हुआ। भोले बाबा ने कहा, कन्हैया कहने लगे कि बाबा तुम क्यों इस चक्कर में आए? बोल के बाणासुर मेरा भक्त है, मैं भक्ति की ओर से लड़ रहा हूं। और प्रद्युम्न भाई अनिरुद्ध है, भगवान के नाती, बोले कि मेरे भक्त को मारोगे नहीं। अरे हम तो इनको पहले ही वरदान दिया है, कन्हैया कह रहे हैं। इनकी 21 पिणियां तर गई प्रहलाद जैसे, तो ये कहाँ रह गया? इस तरह से कथा को जरासंध की वध की कथा कही है। जरासंध की जैसे उत्पत्ति हुई वैसी उसकी मृत्यु हुई है। आगे जो है सुदामा चरित्र की कथा जो है, और सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, और सुदामा चरित्र की कथा आप सुनेंगे। और थोड़ा जो है हमारे जो भक्त हैं, जो कर्नल साहब हैं, जो सेवा कुछ करना चाहते हैं, थोड़े समय थोड़ा ही लेंगे, थोड़ा ही समय है, समय नहीं मेरे पास, क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा कहनी है। और आज की जो है परिचय में सुदामा चरित्र तक जो है लिखा हुआ है, इसलिए सुदामा चरित्र को सुन करके तभी आरती होगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना होगा। मेरी ओर से क्षमा प्रार्थी है। भाई ये कार तो जीवन भर बने ही रहेंगे गृहस्थी के, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आता है। जन्मांतरे कई जन्मों के पुण्य होंगे तभी करते। तो आइए यहाँ थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आवे जो भी हमारे मान बाबा हैं, जो भी जिसको कुछ करना है सेवा, आए। श्री राम, हरि ओम। अंगूठी पहनाऊंगी, आज ही पहनाऊंगी, तो आज ही पहना लेना। तो वो स्वागत कर रही हैं। सबसे पहले परिषद जी के द्वारा आप जोरदार तालियां बजाएं। सोना कितना भी पुराना हो जाए दूषित नहीं माना जाता, निखार होता है उसमें। ये सोने की तरह है। वृद्ध हैं, हम सबको एक दिशा देती है, एक निर्देश देती हैं कि जब भी चलो धर्म के मार्ग पर चलो। और इसी क्रम में उन्होंने इस भागवत महापुराण का आयोजन परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राम वृद्धों में 2 ही हैं, मम्मी जी भाभी जी हैं उनकी, और ये देवर हैं। कल बड़ी घुट घुट के बात हो रही थी, कल ही स्वागत करेंगे और मैं फिर ही स्वागत करूंगा। पहले भी किया स्वागत, और घर के शास्त्री जी हैं, कौन नहीं चाहता अपनों का स्वागत करना। इसी कड़ी की लड़ी में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री पुत्र सिंह जी तोमर महाराज श्री का स्वागत सम्मान करते हुए
जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी, आप गढ़ी रामपुर के निवासी हैं और बड़े सरल हृदय के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। महाराष्ट्री को स्वागत सम्मान करते हुए और महाराष्ट्री भी स्वागत सम्मान करते हुए भैया सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। श्री अरविंद कुशवाहा जी, श्री अरविंद कुशवाहा जी महाराष्ट्री का स्वागत सम्मान करें। सभी विप्र बंधुओं का, सभी जो विप्र बंधु मंच पर हैं सबका स्वागत सम्मान करें। इनके बाद श्रीमती सुमन राम प्रकाश सिंह जी तोमर भाई साहब अपने परिचित और सभी जो बैठे हुए हैं मंच पर सबका स्वागत सम्मान। बीच में निरस्ता नहीं आनी चाहिए। जब भी सम्मान से सबका सम्मान करें। नीचे बैठे सब लोग। भैया राम प्रकाश सिंह जी तोमर अपने सभी भाइयों में बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं। अकेले ज्येष्ठ ही नहीं है, श्रेष्ठ भी है। जोरदार तालियां बजाएं महाराष्ट्री का स्वागत सम्मान करते हुए सब पत्नी। स्वागत सम्मान करते हुए भाई देव कुमार सिंह तोमर भारतीय सीमा सुरक्षा बल में आप कार्यरत रहे हैं। सभी इनके तुरंत बाद श्रीमती काजल अमित सिंह तोमर, यस और विवेक जी कहाँ हैं? तोमर, श्रीमती एवं श्री रूप सिंह जी तोमर वो मंच पर आए, महाराष्ट्री का स्वागत सम्मान करें। यही हैं, ग्वालियर रहते हैं। नौ दुर्गा का व्रत चल रहा था उनका, इसलिए नहीं आ पाए। मैं निवेदन करता हूं मंच पर आए और स्वागत सम्मान करें। श्रीमती काजल अमित सिंह तोमर एग्रीकल्चर ऑफिसर और साथ में पूजा तोमर, बेटी पूजा तोमर भी आए। बोली बांके बिहारी लाल। बोल हनुमान हरि की। बोल संबल का सबसे पावन पानी है, यहाँ का हर बेटा बिस्मिल और हर बेटी झांसी की रानी है। आप जोरदार तालियां बजाएं। मैं उस बेटा और बेटी को बुलाना चाहता हूँ कि जो विख्यात यूनिवर्सिटियों में है, माला ले लो आराम से। बेटी एकता तोमर MBBS लास्ट ईयर हैदराबाद। ये दोनों बेटा बेटी अपने कर्नल शिव प्रकाश सिंह तोमर के बेटी और बेटे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन बेटी बेटियों के लिए। कितने लोग जानते हैं कि DU क्या है? कितने लोग अपना जब कोई आगे बढ़ता है, चांद जब चमक के चहेते हैं बेटे के लिए, जोरदार तालियां बजाएं।
पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए और महाराज का स्वागत सम्मान करते हुए अपने यहाँ एक कहावत है, ऐसा ना तू कर्नल है, वो अपने गांव की भाषा है। हो नहीं गया है, गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाएं, सब लोग मिलकर बजाएं तालियां। जिसने अपने घर के नाम को रोशन कर दिया वो माता धन्य है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिसने ऐसे बेटे को इस संसार में अपना पालन पोषण दे करके और समाज को सौंपा है, राष्ट्र की सेवा के लिए सौंपा है। महाराज श्री का भारतीय स्वर्ण मुद्राओं से स्वागत करते हुए एक बार तालियां फिर बजाएं। अमर वही है इस दुनिया में जो अपनी राह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं। ऐसे जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशान्तयात्मा जितेन्द्रियः। ये सुदामा चरित्र की कथा को बड़े ध्यान देकर के सुनेंगे। सुदामा की धर्मपत्नी है, उनका नाम है सुशीला। और सुदामा जी जिन्होंने ब्राह्मण हैं, बड़े तेजस्वी हैं, समस्त वेद पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता, भगवत नाम कीर्तन करते रहते हैं। इंद्रियों को इन्होंने दमन किया, प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करते रहते हैं। विरक्तो कैसे हैं ब्राह्मण? विरक्त है, कोई धन का लालच नहीं, सांसारिक वस्तुओं की कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ परमात्मा का, कृष्ण को ही भक्ति ही करते रहते हैं। एक दिन बहुत समय हो गया, गरीबी में रहते रहते एक धोती में ही जीवन निर्वाह करते सुदामा जी। सुशीला भी धीरज धर्म मित्र और नारी को आपातकाल परखे चाहिए। आपत्ति काल में चार की परख होती है, धीरज की और धर्म की और मित्र की और पत्नी की। बहुत समय हो गया गरीबी में। एक दिन सुशीला सुदामा जी से कहने लगी अपने पति से कि दया दृष्टि से सारी गरीबी को मिटा ही देगो, वो पारस है धूल में से सोना बना देगो। है आहों का गरम चूल्हा खट जिसमें उबलता है, निकलता भी नहीं दम मौत के नाटों से तुलता है। जिधर घर में नजर डालो गरीबी का वसेरा है,
हमारी हाय किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा है। स्वामी इतनी गरीबी होगी, इतने समय तक इतना कष्ट हो रहा है, हमने सुना है वो कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, वो तुम्हारा मित्र है, आप क्यों नहीं चले जाते? सारी गरीबी दूर हो जाएगी, वो पारस है, धूल में से सोना बना देगा। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास के सवैयों में क्या कहा है? सुदामा जी कहते हैं मुझे तो कृष्ण की प्राप्ति ही करना है, मुझे धन की लालसा नहीं है। तुमको तो ऐसा मालूम है, तुम तो सोच रही होंगी कि कुछ लेकर के वहां से आए। शिक्षक हूं सिगरे जग को, जियताई कहा तुम देती हो शिक्षा, मेरे ही ये हर के पद पंकज, 12,000 न देखे परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। द्वारिका जाऊ जी, द्वारिका जाऊ जी, 8 याम यही बकठानी, जात ही ते लदाई लड़ाई, अयो लिए तू यही जिए जानी। मैंने तो सिर्फ कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रेम किया है, भक्ति की है, मुझे ना धन की लालसा है, कुछ नहीं चाहिए। तुम तो ये समझ रही हो कि कछु वहां से लेकर के आवे कछु। बोले नहीं। सुशीला कहने लगी को दो समाजुर तो भर पेट, ओ चाहत नहीं दधि दूध मठोटी, शीत व्यतीत भयो शिष्यावत, ओ हटती न तुम्हें न हटोती, जो नहीं चाहती ही तू हर सो, तुम्हें काहे को द्वारिका फिर पठोती। स्वामी यदि भगवान सो मैं प्रेम नहीं करती तो तुम्हें द्वारिका काय के लिए पठा। देखो जिधर घर में देखो गरीबी का कितना बस हो रहा है, हमारी किस्मत में कितना अंधेरा ही अंधेरा है। टूटो तवा और फूटी कटोटी, तवा कटोटी सब जो बर्तन बिखरे पड़े हैं, कुछ नहीं, अन्न भी खाने के लिए नहीं। सुदामा बोले तो कह रही है तो चलो जाऊंगा, लेकिन अयम ही परमो लाभ कृष्ण दर्शन लालसा। अब अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मैं बालाला से कछु मांगेंगे नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये बता सुशीला, चलो तो जाऊंगा, लेकिन कहूं मंदिर में जाए, भगवान के पास, मित्र के पास जाए, स्वामी के पास जाए, तो खाली हाथ नहीं जाओ जाए, कछु चाहिए, कछु लेके तो जाओ। सुशीला 4 घरों में गई है और 4 घरों से टूटे फूटे चावल अलग तरह तरह के लेके आई है। 4 घरों से चावल क्यों लेकर के आई है कि वो कन्हैया, वो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि इनके घर में गरीबी कितनी है। और फटे से वस्त्र में, सूती वस्त्र में बांधियो हैं, आधी धोती को सुदामा जी पहने हैं और आधी जो है लांग रखी है, और कांख में पोटली को दबा करके और जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला से बोले, अरे सुशीला, ये शालग्राम की पूजा करना ठीक से, अच्छी तरह तुलसी मैया को सिंचन करना अच्छी तरह से, वो गाय है, गाय की सेवा करना मत भूल जाना, मैं जा रहा हूं। हाँ स्वामी चिंता मत करो,
आप जाइए द्वारका में, द्वारकाधीश में। कृष्ण से मिलने सुदामा, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे हैं। आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे, आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे। कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे। हरि बोल। रोग कंगाली बुरा संसार में, रोग कंगाली बुरा संसार में, रोग कंगाली बुरा संसार में, रोग कंगाली बुरा संसार में। मांगने पर छार पड़ती प्यार में, मांगने पर छार पड़ती प्यार में। शर्म से लज्जित सुदामा हो रहे, शर्म से लज्जित सुदामा हो। आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे, आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे। कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे। हरि बोल। सभी तालियों के साथ में, मस्ती के साथ में। क्या पता कैसे वहाँ वो बीतेगी, क्या पता कैसे वहाँ बीतेगी, क्या पता कैसे वहाँ वो बीतेगी, क्या पता कैसे वहाँ वो बीतेगी। बिन कहे कैसे समझ में आएगी, बिन कहे कैसे समझ में आएगी। मित्र से मिलने सुदामा जा रहे, मित्र से मिलने सुदामा जा रहे। ओ आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे, आंखों में आंसू सुदामा बहा रहे। कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा रहे, कृष्ण से मिलने सुदामा जा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण और प्रभु का चिंतन करते हुए, हरि शरणम प्रभु का नाम लेते हुए गोविंद का, और जा रहे हैं द्वारका में। कहीं रास्ता भूल जाते हैं, पता नहीं द्वारका कहां पर है। कृष्ण तेरी द्वारका कहां है, कितनी दूर है।
और धीरे धीरे पहुंचे हैं गुणानुवाद करते हुए और एक गोमती नदी के किनारे पहुंचे हैं। वहां एक पसेंदुआ का वृक्ष देखा है। शीतल पेड़ पसेंदुआ चौल रे खूर बिछाए, तेरे मन आवे सो करियो मैं तो सोमू पाव पसार। इधर सुदामा सोए और उधर कन्हैया जागे। पसेंदुआ के वृक्ष के नीचे थके हुए, पैरों में बिमारी फटी हुई है, सिर पे पगड़ी नहीं है, पेट पीठ से चिपका हुआ है, इतने दुबले हैं और सो गए। हे गोविंद, अब तेरी इच्छा हो सो कर, इतनों में चल के आएगो। अब तू समझे मैं तो थक गया। गोविंद को नाम लेते जागत सोवत शरण तुम्हारी। सोते जागते हुए उस कृष्ण का ही हमें भी सबको चिंतन करना चाहिए। इधर भगवान कृष्ण की द्वारिका में सभी 16,000 गोपियां, 16,108 गोपियां सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन कृष्ण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस सुदामा भक्त की ओर देख रहे हैं, मेरा भक्त आ रहा है। पसेंदुआ के वृक्ष के नीचे गोमती के किनारे वो शयन कर रहा है और अपनी योग माया को भेजा है। इधर भगवान केवट बन करके भी गए हैं और सुदामा जी को नौका में बिठाला है। अरे ब्राह्मण, आप नौका में बैठो और इस गोमती से पार कर दें। बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अरे भैया, सुदामा जी बोले बैठ तो हम जाएंगे तेरी नाव में, लेकिन हम पे देवे कचनाए हैं। तो भगवान बोले कि भजन तो सुना दोगे? हाँ, हम तो ब्राह्मण हैं, भजन की तो हम पे खूब ढेरी है, पारना है। ठीक है, तो नौका में बैठ गए। भगवान ने सुदामा जी के वहां जो जल से पहले जो गोमती नदी से जल चरण धोए। ये केवट था, ऐसा भी बताते हैं। देखो, हम भगवान के चरण धोएंगे तो भगवान भी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेगा। सुदामा जी के यहाँ चरण धोए गोमती नदी से, और जो अपने ऊपर भगवान ने जल को छिड़का मारा है और बैठा ले हैं। लेकिन सुदामा जी कृष्ण की ओर देख रहे हैं। अरे भैया, ये बता तेरा नाम क्या है? तो केवट बोला, मेरा नाम शामरिया है। आहा, शामरिया नाम लियो है। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रुओं की झड़ी लगी। शामरिया, तुम मेरा मित्र है। अरे मैं केवट हूं और पार कियो है। वहां से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। एकदम से देखा, अरे वो केवट कहां गया? योग माया को भगवान ने भेजा है और योग माया मेरा काम कर दे, मेरे भक्त को लेकर के यहाँ द्वारिका में प्रवेश